अब बात करते हैं अमेरिका की हेल्थ इमरजेंसी की। अमेरिका भले ही दुनिया की एक महाशक्ति बन गया है, सुपर पावर है, और अमेरिका की सेना अलग अलग देशों में बड़े बड़े सफल ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन अमेरिका में 77% युवा जंक फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से इतने अनफिट हो चुके हैं कि उन्हें अब सेना में भी भर्ती नहीं किया जा सकता। अब सेना में भर्ती करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के हेल्थ केयर बजट का करीब 90% खर्च क्रोनिक बीमारियों पर हो रहा है। देश को मिलने वाला 48% टैक्स हेल्थ केयर पर खर्च हो रहा है। मोटापा, डायबिटीज, हार्ट डिजीज और फैटी लिवर ये बीमारियां हैं जो वहां अब आम हो चुकी हैं। जब किसी देश का भविष्य अस्पतालों में तय होने लगे तो समझ लीजिए कि समस्या शरीर की नहीं है, बीमारी की नहीं है। शरीर जो समस्या है वो है थाली की, क्या खा रहे हैं इसकी समस्या है। और इसका मूल कारण है स्टैंडर्ड अमेरिकन डाइट, यानी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड। और ये अमेरिका जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए ट्रंप प्रशासन ने अगले 5 साल के लिए एक डाइट गाइडलाइन जारी की है, और इस गाइडलाइन को हाल के वर्षों में सबसे बड़ा न्यूट्रिशन रीसेट बताया जा रहा है। सरकार का साफ संदेश है कि अपनी जड़ों की तरफ लौटिए और प्राकृतिक भोजन खाइए। इसमें कहा गया है कि लोग प्रोटीन, सब्जियां, फल, साबुत अनाज, हेल्दी फैट और फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी थाली में स्थान दें। यानी आप हरी सब्जियां खाइए, अनाज खाइए, फल खाइए, और उसी थाली से अब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्स्ट्रा चीनी, सोडियम, हानिकारक फैट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। 18 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के 75% से ज्यादा अमेरिकी ओवरवेट हैं या मोटापे का शिकार हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापे और टाइप 2 डायबिटीज के मामले अमेरिका में हैं। 50% लोग डायबिटीज या प्री डायबिटीज से ग्रस्त हैं। 12 से 18 वर्ष के 33% बच्चे वहां पर प्री डायबिटिक स्थिति में हैं। और हालत यह है कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च दूसरे विकसित देशों से 2.5 गुना ज्यादा है। और अमेरिका की इस हेल्थ इमरजेंसी का असर अब वहां की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ रहा है। खान पान से जुड़ी इन बीमारियों की वजह से 77% युवा सेना में भर्ती के लिए अनफिट हो गए हैं। और इस नई गाइडलाइन में कहा गया है कि हर भोजन में पर्याप्त हाई क्वालिटी प्रोटीन शामिल होना चाहिए। अंडा, मछली, चिकन और मीट के साथ दाल, बीन्स, नट्स, सीड्स, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो आपके डाइट का हिस्सा होना चाहिए। अमेरिका की सरकार ने कहा है कि चिप्स, कुकीज, कैंडी, सोडा, एनर्जी ड्रिंक्स, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक्स से जितना दूर रहें यह आपकी सेहत के लिए उतना ही बेहतर होगा। तो अमेरिका अब जाग गया है, पर हम कब जागेंगे? हाल के वर्षों में भारत के लोगों ने भी खान पान, फैशन और लाइफस्टाइल के मामले में पश्चिमी देशों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। हम भी अमेरिका को फॉलो करते हैं, इसलिए अब भारत के लोग भी लगातार अनफिट होते जा रहे हैं। खाने पीने की जो आदतें अमेरिका अब बदलना चाह रहा है, भारत के लोग तेजी से उन्हीं आदतों को अपना रहे हैं। जंक फूड, चिप्स, बिस्किट, पैकेट वाले ड्रिंक्स, नमकीन, तमाम तरह के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अब हमारे रोजमर्रा के खाने का हिस्सा बन चुके हैं। स्वास्थ्य पर रिसर्च करने वाली एक मशहूर मेडिकल जर्नल लैंसेट के मुताबिक भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बिक्री वर्ष 2006 से 2019 के बीच यानी 13 सालों में 40 गुना बढ़ गई थी। 2022 और 23 में देश के 96% घरों में पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि 2011 और 12 में यह आंकड़ा लगभग 82% था। वर्ष 2024 में गांवों में लोगों ने अपने खाने पीने के कुल खर्च का करीब 10% और शहरों में 11% पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड पर खर्च किया। भारत में 29% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं, 40% महिलाओं के पेट की चर्बी बढ़ रही है, 11% लोग डायबिटीज और 15% लोग प्री डायबिटीज की स्थिति में हैं। और अब यह जरूरी हो गया है कि भारत में भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को लेकर सख्त नियम लागू हो जाएं। इनके पैकेट पर चेतावनी लिखी होनी चाहिए और भ्रामक विज्ञापनों पर भी रोक लगनी चाहिए। इसका एक तरीका यह भी है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पर हेल्थ टैक्स लगाकर इन्हें अब महंगा कर दिया जाए और इन्हें बनाने वाली कंपनियों पर सख्त कानून लागू किए जाएं, ताकि वो जरूरत से ज्यादा फैट, चीनी, नमक या दूसरे केमिकल्स का इस्तेमाल ना कर पाएं। यानी इनकी भी एक सीमा अब तय होनी चाहिए। और अमेरिका की सरकार ने, ट्रंप की सरकार ने यह कहा है कि अभी तक इस प्रकार के खाने को जो बढ़ावा दिया जा रहा था वो मल्टीनेशनल बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके मुनाफे के लिए किया जा रहा था। सरकार की नीतियां ऐसी बन रही थी जिससे इन बड़ी बड़ी कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो पाए, लेकिन अब वो इस मुनाफे को कट करने वाली है। और यही काम हमें भारत में करना पड़ेगा।
ये तमाम तरह की मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में आ रही हैं। इनके मुनाफे लगातार दुगने तिगने चौगने होते जा रहे हैं। हमारे देश के लोग अब प्राकृतिक खाना खाना बंद करते जा रहे हैं और हर चीज़ बाजार में पैकेट बंद जो है खरीद कर खाई जा रही है, जिसकी वजह से हमारी स्थिति भी आगे चलकर ऐसी ही हो जाएगी जैसी आज अमेरिका की है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम देश के लाखों डिलीवरी बॉयज़ की तकलीफ का एक विश्लेषण करेंगे, जो हर दिन और हर घंटे अपने सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं।